मोहब्बत है। मीरा को आता देखकर सब खामोश हो गए। मीरा अंदर आई, सबको चाय दी। दादू की ओर आकर मीरा ने उन्हें दवाइयां देते हुए कहा, दादू आपने आज फिर से दवा नहीं ली? दादू ने अक्षत की ओर देखकर मुंह बना दिया तो अक्षत मुस्कुरा उठा। दादू को चुप देखकर मीरा ने कहा, ये गलत बात है दादू, वक्त पर दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? अरे मीरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी डॉक्टर से मिला तो उन्होंने सब ठीक कहा। देखो वो रही रिपोर्ट्स। दादू ने साइड टेबल पर पड़ी अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा। मीरा ने रिपोर्ट्स उठाकर देखे और कहा, रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है आपकी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। दादू ने अपनी चाय अक्षत की चाय से बदलते हुए कहा, जो कि मीठी थी। अरे दादू, अक्षत ने कहना चाहा तो दादू ने कहा, तुम्हें फीकी चाय पीने की आदत है बेटा। ठीक है, अक्षत ने कहा और दादू की फीकी चाय पीने लगा। मीरा जाने लगी तो दादू ने कहा, अच्छा मीरा सुनो। जी दादू, मीरा ने पलटते हुए कहा, वो आज मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बनवा दोगी? देखो ना मत बोलना, मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। दादू ने इतने प्यार से कहा कि मीरा ना न बोल पाई। मीरा के जाते ही अक्षत ने कहा, क्या दादू, घर के सबसे बड़े मेंबर होकर भी आप मीरा से डरते हैं? बूढ़े हो गए हैं आप। ओ डरता तो मैं तेरे बाप से भी नहीं हूँ, पर क्या है ना, इस बच्चे की हर बात मानने का दिल करता है। दादू ने कहा तो जीजू ने उनकी साइड लेते हुए कहा, हाँ ये बात तो है दादू, मीरा है बड़ी समझदार, हमारे इस अकड़ू साले साहब को सुधार दिया है ना? जीजू, अक्षत ने सोमित को घूरते हुए कहा। अरे मजाक कर रहा हूँ साले साहब, जीजू ने अक्षत का कंधा दबाते हुए कहा। तो फिर आज शाम का प्रोग्राम पक्का ना? छत पर? अक्षत ने चाय खत्म करते हुए कहा। छत पर नहीं यार, बाहर गार्डन में खुली हवा में, मुझसे अब सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। दादू ने चाय पीकर कप रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, घर के पीछे वाले लॉन में, वहां कोई आता जाता नहीं है। जीजू ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, अब तुम दोनों जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। दादू ने लेटते हुए कहा। जीजू और अक्षत कमरे से बाहर चले आए। हल्का अंधेरा हो चुका था। अक्षत का फोन आने से वह चला गया। सोमित किसी सोच में डूबे बालकनी में घूमने लगे। तनु ने देखा तो उनके पास चली आई और कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? तनु, ऑफिस से वर्मा जी का फोन आया था, लिस्ट में मेरा नाम भी रखा है, मुझे नहीं लगता अब ये नौकरी बचेगी। सोमित ने कुछ उदास होकर कहा, आप एक बार आशु से बात करके देखिए, हो सकता है वो कोई उपाय निकाले, दिल्ली में काफी जान पहचान है उसकी। तनु ने कहा, नहीं तनु, आशु को मैं परेशान करना नहीं चाहता, उसे फिलहाल अपनी और मीरा की शादीशुदा जिंदगी में ध्यान देने दो। कितनी मुश्किलों के बाद दोनों मिले हैं, मैं नहीं चाहता उनके बीच फिर किसी तरह की परेशानी आए। सोमित ने कहा। तो अब हम क्या करेंगे? तनु ने चिंता जताते हुए कहा। कुछ न कुछ कर लेंगे तनु, सोमित ने कहा तो तनु ने प्यार से उनके गाल को छुआ और वहां से चली गई। राधा और मीरा किचन में काम कर रही थी। नीता हॉल में रखे सभी कपड़े समेटने में लगी। निधि हनी के साथ फोन पर बातों में लगी हुई थी। अक्षत अपने रूम में था। तनु भी किचन में चली आई और राधा का हाथ बटाने लगी तो राधा ने कहा, अरे तनु रहने दो बेटा, हम लोग कर लेंगे। करने दीजिए ना मौसी, कल सुबह तो हम लोग जा ही रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना हो। तनु ने कहा, क्या तुम और सोमी जी कल जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाते ना। राधा ने कहा, हाँ तनु दी, कुछ दिन और रुक जाइए ना। मीरा ने भी कहा तो तनु मुस्कुरा दी। उसने मीरा के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, जरूर मीरा, एक यही घर तो है जहाँ मैं और सोमित कभी भी आ जा सकते हैं। सोमित को कुछ काम है इसलिए कल जाना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ तनु, और एक निधि ही नहीं, तुम भी मेरी बेटी हो, समझी? जब मन करे यहाँ चली आना। राधा ने कहा तो तनु उनके गले आ लगी। आज कुछ उदास थी लेकिन अपनी उदासी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। बातें करते हुए सभी किचन में खाना बनाने लगी। रात के खाने के बाद जैसा कि तय था, जीजू, दादू और अक्षत पीछे वाले लॉन में चले आए। अक्षत ने दादू की पसंद का सारा इंतजाम कर दिया था, जिसे देखकर दादू तो खुशी हो गए। तीनों वहां पड़ी कुर्सियों पर आ बैठे। अक्षत ने दादू के लिए पैक बनाते हुए कहा, दादू पानी के साथ या सोडा के साथ? नीट, दादू ने कहा। अक्षत और जीजू ने हैरानी से दादू को देखा तो दादू ने कहा, क्या कहा था शाम में तुमने? बूढ़ा हो गया हूँ, बनाओ जरा नीट। दादू ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अक्षत ने कहा। अरे तुम बनाओ यार, दादू ने कहा तो अक्षत ने 2 घूंट नीट ही उनकी ओर बढ़ा दिए।
दादू एक सांस में पी गए। अक्षत ने जीजू की तरफ देखा तो जीजू ने खुद ही बनाने का इशारा किया। रघु आकर पकोड़े और सलाद रखकर चला गया। अक्षत ड्रिंक नहीं करता था। शादी से पहले उसने 2-3 बार की थी, जिसके बाद से उसने कसम खा ली कि वह कभी ड्रिंक नहीं करेगा। अक्षत वहीं बैठकर दादू और जीजू को कंपनी देता रहा। 2-3 पैक के बाद दादू को चढ़ गई और वो सोमे जीजू को अपनी और दादी की लव स्टोरी सुनाने लगे। अक्षत ने सुना तो जीजू की ओर देखकर धीरे से फुसफुसाया। फिर शुरू हो गई इनकी लैला मजनू की कहानी। 100-150 बार सुन चुका हूँ, कसम से। चढ़ गई है दादू को, जीजू ने भी फुसफुसाते हुए कहा। दादू इन दोनों की खुसर फुसर से बेखबर अपनी कहानी सुनाने में बिजी थे। कुछ देर बाद दादू उठे और कहा, जेंटलमैन्स, अब मैं चलता हूँ, एंजॉय योरसेल्फ। दादू चले गए। कुछ देर बाद अक्षत भी उठा और कहा, जीजू अंदर चले। अक्षत आगे बढ़ा लेकिन देखा जीजू वहीं बैठे थे। अक्षत वापस आया और बैठते हुए कहा, क्या बात है जीजू, सब ठीक है ना? जीजू अब तक 3-4 पैक पी चुके थे और अक्षत ने जैसे ही पूछा, उन्होंने सामने रखा चौथा पैक नीट ही गटक लिया। अक्षत ने आज से पहले उनको ऐसे पीते हुए कभी नहीं देखा था। अक्षत ने उनके हाथ से ग्लास लिया और अपनी चेयर आगे करके उनकी ओर देखते हुए कहा, बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं आशु यार, बस ऐसे। जीजू ने कहा, देखिए जीजू, आप जीजू होने के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, बताइए क्या हुआ? अक्षत के सवाल पर जीजू खामोश रहे तो अक्षत ने एक बार फिर कहा, जीजू आप एक दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, एक अच्छे एडवाइजर भी। जिंदगी के कठिन वक्त में आपने हमेशा मुझे गाइड किया और मैंने हमेशा आपको मुस्कुराते देखा है, पर आज बात कुछ और है, बताइए क्या बात है? अक्षत ने बड़े ही सहज भाव से कहा। जीजू ने ड्रिंक के नशे में इमोशनल होकर अक्षत को अपनी नौकरी से जुड़ी सारी बातें बता दी। अक्षत ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ कि अब तक उन्होंने उससे ये सब छुपाया। कुछ देर बाद अक्षत जीजू के साथ अंदर चला आया। उन्हें उनके कमरे में छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चला आया। उसे कुछ याद आया और वह फिर काम में लग गया। मीरा भी नीचे थी। कुछ देर बाद मीरा जब ऊपर कमरे में आई, दरवाजा खोलकर वह जैसे ही अंदर आई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरे कमरे में चारों ओर कैंडल्स जल रहे थे। उसका पसंदीदा म्यूजिक चल रहा था। अक्षत मुस्कुराते हुए अंदर आया और मीरा को देखने लगा। मीरा अंदर आई और धीरे से कहा, अक्षत जी, अक्षत जी। श्श्श। साइड में दीवार से पीठ लगाकर खड़े अक्षत ने मीरा से कहा, ये सब? मीरा ने जैसे ही कहा, अक्षत ने उसके पास आकर उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, तुम्हारे लिए है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस आकर शीशे के सामने बैठकर अपने बालों को समेटकर जैसे ही उनकी चोटी बनाने लगी तो अक्षत ने उसे रोकते हुए कहा, मैं कर देता हूँ। अक्षत जी, हम कर लेंगे। मीरा ने कहा, मुझे करने दो ना मीरा। अक्षत ने प्यार से कहा तो मीरा ने अपने बालों को छोड़ दिया। अक्षत उसके पीछे आ खड़ा हुआ और बड़े ही प्यार से उसके बालों की उल्टी सीधी चोटी बनाने लगा। लेकिन मीरा तो ये देखकर ही खुश थी कि अक्षत उसके लिए ये सब कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए शीशे में बस अक्षत को देख रही थी। अक्षत ने मीरा के बालों की चोटी बनाई। मीरा उठी और अक्षत की ओर पलटकर कहा, आज आपको बड़ा प्यार आ रहा है हम पर। हमेशा ही आता है मीरा, हम लड़के कई बार अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू। कहते हुए मीरा ने अक्षत की गाल पर किस कर दिया। अक्षत मुस्कुराया। उसने मीरा को अपनी गोद में उठाया और कमरे में लगे झूले वाले चेयर पर लाकर बैठा दिया। अक्षत ने धीरे से पकड़कर झूले को गोल गोल घुमाया और म्यूजिक सिस्टम पर म्यूजिक ऑन कर दिया, जिसमें धीमी आवाज में कोई गाना बज रहा था और मीरा बस प्यार से घूमते हुए अक्षत को देखे जा रही थी। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। मीरा अक्षत के सामने आकर रुकी। उसने अक्षत को अपने पास आने का इशारा किया। अक्षत आकर उसकी बगल में बैठ गया। मीरा ने अपना सर उसके मजबूत कंधे पर रखा और आंखें मूंद ली। अक्षत उसकी मौजूदगी को महसूस करता रहा और फिर धीरे से कहा, मीरा। मीरा ने आंखें मूंदे हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता चीकू को एक बहन की जरूरत है? अक्षत ने शरारत से कहा। मीरा ने अक्षत की ओर देखा और शर्म से उठकर जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे गले लगा लिया। कमरे में जलती कैंडल्स अब मध्यम पड़ने लगी थी। सुबह मीरा उठी तो देखा अक्षत उससे पहले ही उठ चुका है।
और अपना बैग पैक कर रहा था। मीरा उठी और कहा, आप कहीं जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग मीरा। अक्षत ने मीरा के सवाल को अनसुना करके कहा। अक्षत जी, आप कहीं जा रहे हैं? मीरा ने बेचैन होकर अक्षत के पास आकर कहा। अक्षत ने मीरा के कंधों को पकड़ा और उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ मीरा। ये मत पूछना इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ, बस मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। ये बात आप मुझे कल भी बता सकते थे। मीरा ने प्यार से अक्षत की शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, कल बताता तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त नहीं बिता पाता। मेरे जाने का नाम सुनकर ही तुम इतना उदास हो जाती, बस इसलिए नहीं बताया। और वैसे भी जाने से पहले अपने साथ हमारी कुछ यादें लेकर जाना चाहता था, अक्षत ने कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से अक्षत को देखती रही। मीरा को अपनी ओर देखता पाकर अक्षत कहने लगा, इस बार आने में थोड़ी देर हो जाएगी मीरा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, कभी ना वापस जाने के लिए। जवाब में मीरा बस अक्षत के गले आ लगी। अक्षत समझ रहा था कि कहीं ना कहीं मीरा को उससे दूर जाने पर दुख हो रहा है, लेकिन ये अक्षत अपनी और मीरा के भविष्य के लिए कर रहा था। उसने मीरा का सर सहलाते हुए कहा, मेरे जाने के बाद तुम अपना चाइल्ड होम वापस ज्वाइन कर लेना। मीरा, उन बच्चों का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। वहाँ उनके साथ रहोगी तो तुम्हारे सपनों को भी एक मौका मिलेगा। दिल्ली से अपना ट्रांसफर मैं यहाँ करवा कर हमेशा के लिए आ जाऊंगा। डैड का सपना भी तो पूरा करना है। आप जरूर सफल होंगी, हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमारा ख्याल रखने के लिए यहाँ सब लोग हैं, आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा का सर चूमते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे समझ जाती हो मीरा। अब चलिए, मैं आपके लिए पैकिंग कर देती हूँ। कहकर मीरा अक्षत का सामान जमाने लगी। उसे पता था अक्षत को कब क्या चाहिए होता है। अक्षत का बैग पैक करके मीरा ने कहा, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ मीरा। अक्षत ने थोड़ा उदास होकर कहा, जाने से पहले तुम्हारे हाथ की एक कप चाय मिलेगी? अक्षत ने कहा तो मीरा की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन मीरा ने अक्षत से छुपाते हुए कहा, बिल्कुल, आप नीचे आइए, हम बनाते हैं। मीरा चली गई। मीरा के दूर जाने के ख्याल से ही अक्षत थोड़ा सा उदास हो गया। जीजू और तनु दिल्ली वापस जाने की तैयारी कर चुके थे और अपने सामान के साथ हॉल में मौजूद थे। एक बार फिर राधा ने उनके साथ जाने के लिए ढेर सारे तोहफे और सामान रख दिया। नीता नाश्ता बना चुकी थी। मीरा किचन में आकर अक्षत के लिए चाय बनाने लगी। उसकी आंखों के सामने अक्षत के साथ बिताए पल एक एक करके घूमने लगे। अक्षत जब अपना बैग लेकर नीचे आया तो उसे देखकर सौम्य जीजू ने कहा, अरे साले साहब, कहाँ जा रहे हो? हाँ जीजू, मैं भी आपके साथ दिल्ली चल रहा हूँ, अक्षत ने अपना बैग बाकी सामान के साथ रखते हुए कहा। जीजू ने सुना तो वे अक्षत के पास आए और कहा, ये क्या आशु, अभी कुछ वक्त पहले ही तुम्हारी और मीरा की शादी हुई है और इतनी जल्दी तुम वापस दिल्ली जा रहे हो? तुम्हें मीरा के पास रुकना चाहिए। जीजू, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है, वैसे भी मैं अपना ऑफिस दिल्ली से इंदौर शिफ्ट करने वाला हूँ, अक्षत ने कहा। जीजू ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था अक्षत कितना जिद्दी इंसान है। अक्षत तनु और जीजू को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठा और सबके साथ नाश्ता करने लगा। काव्या की तो चीकू से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए उसने अक्षत से कहा, मामू, हम चीकू को भी अपने साथ लेकर चलें? काव्या बेटा, चीकू अभी छोटा है ना, अपनी मम्मा के साथ रहता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम इसे अपने साथ लेकर चलेंगे, अक्षत ने प्यार से काव्या को समझाया। तो काव्या ने चीकू की ओर देखकर मायूस सा मुंह बना लिया। मीरा अक्षत के लिए चाय लेकर आई और उसके सामने रख दी। अक्षत चाय पीने लगा, एक घूंट पीते ही मुस्कुराने लगा। मीरा ने देखा तो अपनी भवें उचकाई। अक्षत ने उसकी ओर देखा और कहा, चीनी नहीं है इसमें। मीरा को याद आया कि अक्षत के बारे में सोचते हुए वह चाय में चीनी डालना फिर भूल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी। जवाब में अक्षत ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और पलकें झपका दी। ये सारा नजारा जीजू अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने धीरे से तनु से कहा, एक पल नहीं रह सकते ये दोनों एक दूसरे के बिना। ये जानते हुए भी आशु वापस दिल्ली जा रहा है। सोमित, वो पिछले 1 महीने से अपने काम से दूर है, उसे जाना चाहिए। तुम भी अक्षत की तरह बात कर रही हो, जीजू ने कहा, जबकि उन्हें डर था कहीं दिल्ली में रहकर अक्षत को उनके बुरे हालातों के बारे में पता न चल जाए। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनना ना भूले अक्षत मीरा की कहानी।